लेते हैं आज हम। तो गाइस हम यहाँ तक पहुंच गए थे। आज हमारा पार्ट कौन सा चल रहा है? टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 8 पे काम कर रहे हैं आज हम। राइट। आज हमने फॉग वाले क्वेश्चन करने हैं, एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन करने हैं और वैगन्स वाले क्वेश्चन करने हैं। ये तीन टाइप के क्वेश्चन करने हैं, ये तीन टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे। इसके बाद आपका टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। छोटे मोटे कंसेप्ट होंगे, उनको हम पीवाईक्यू से देख लेंगे। दो क्लास हमारी पीवाईक्यू पे लगनी है। राइट। तो 108 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक बार क्वेश्चन को ट्राई करिए फटाफट से, जल्दी से ट्राई करो बेटा। तब तक मुझे एक चीज की तलाश है, वो मिल जाए तो अच्छा ही है। जल्दी आंसर बोलो बेटा। आंसर बोलो, आंसर जल्दी से। अबे आंसर बोलना है, आंसर नहीं बोलना नालायक। ये लड़का बहुत बिगड़ गया है यार। देखो बेटा, पहले से कंसेप्ट समझो एक बार। पहले से एक बार कंसेप्ट समझो, किस टाइप से कंसेप्ट होता है। मान लो सर्दी आ गई, और सर्दी में ना, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है वॉइस वगैरह में, क्लैरिटी वगैरह में, बैकग्राउंड डिस्को, डेस्कटॉप वगैरह क्वेश्चन वगैरह प्रॉपर दिख रहे हैं, सब कुछ ऑल ओके है? एक बार जल्दी से बता दो मुझे, फटाफट मैं स्टार्ट कर दूं चीजों को। ऑल ओके, ओके ठीक है। तो कहानी क्या है कि मान लो भाई, आप ना यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। आपने अक्सर देखा होगा सर्दियों में ना फॉग टाइप का हो जाता है। तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर फॉग की बात कर रहा है कि वो कह रहा है 2 मिनट तक देख पाता है, तो फॉग में दो ही कंडीशन आपके सामने आएंगी। या तो आप सामने देख पा रहे हैं, भाई एक टाइम के बाद आपको पता है फॉग चल रहा है बहुत ज्यादा, तो हो सकता है कि आप इतनी डिस्टेंस को देख पा रहे हैं, 100 मीटर देख पा रहे हैं, या 200 मीटर देख पा रहे हैं, या 500 मीटर देख पा रहे हैं। उसके बाद का ना आपको दिखना बंद हो जाएगा, सब धुंधला धुंधला हो जाएगा। एक ये हो सकता है कि आप चल रहे हैं और एक ट्रेन आ रही है। राइट, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आप चल रहे हैं, एक ट्रेन आ रही है, तो भाई ट्रेन तो आपकी ऐसी आएगी। ट्रेन आपकी ऐसी इस तरह से आएगी। ठीक है। अब जब आपने पीछे की तरफ देखा, आपने पलट के पीछे की तरफ देखा, तो आपको बेसिकली ट्रेन का कौन सा हिस्सा दिखेगा? अगला हिस्सा दिखेगा आपके। राइट। फिर ट्रेन क्या हुई, यहाँ तक आई, और ट्रेन यहाँ से गुजर के, भाई मान लो कोई भी डिस्टेंस थी, कि आप, उसने कहा कि 200 मीटर तक देख पा रहे हो, तो भैया 200 मीटर ये रहा, 200 मीटर तक यहाँ तक देख पाए। यहाँ पे आपको ट्रेन का अगला हिस्सा दिखा है, यहाँ तक आपको ट्रेन का अगला हिस्सा दिखा। अब ट्रेन आपको क्रॉस करके चली गई। राइट। तो आप अभी भी 200 मीटर देख पाएंगे। राइट। बट एक चीज ध्यान रखना, कि ट्रेन का अगर आप देखेंगे ना, अभी ट्रेन का कौन सा हिस्सा दिखेगा? अगला हिस्सा दिखेगा या पिछला हिस्सा दिखेगा? सब बोलोगे सर पीछे वाला हिस्सा दिखेगा।
एक बार बताओ, 200 तो वो देख ही पा रहा है पिछला, तो ट्रेन ने अपनी भी पूरी लेंथ क्रॉस कर ली ना। भाई जब पीछे की तरफ देखा था तब आपको ट्रेन का अगला हिस्सा दिखा, पूरी ट्रेन तो दिखी नहीं कितनी बड़ी है। क्रॉस करके जब चले गया तो ट्रेन का आपको दिखा पिछला हिस्सा। इसका मतलब ट्रेन ने अपनी की अपनी पूरी लेंथ कवर कर ली है। तो 200 ये रहा, 200 ये देख पा रहा है, इसने बोला है, मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ देख पा रहा है 200। और ट्रेन की लेंथ, अगर मैं ट्रेन की लेंथ बोल दूं 100 मीटर, तो आप देखेंगे 200 मीटर तो ये रहा, 200 मीटर ये रहा, और 100 मीटर ट्रेन का। तो टोटल आप कहेंगे कि 400 और 500, तो 500 मीटर की आपकी रेंज हो जाएगी जो देख पा रहे थे आप। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया मेरा, कि दो टाइप कैसे आते हैं, एक तो आगे की तरफ देख पा रहा है, और एक इंसान दोनों तरफ देख रहा है, आगे और पीछे भी। क्या बताओ कंसेप्ट में, कि क्या आपको ये क्वेश्चन की क्लियरिटी हो गई। जल्दी से मुझे कंसेप्ट बताया जाए। नहीं सर। ओके। और कोई जिसको ना आया हो। जल्दी बताओ बेटा। एक बार और। वेरी गुड। एक बार दोबारा से समझा दो सब, चलो बस इतना ही काफी है। पढ़ाओ। देखो बेटा, एक कंडीशन है, मान लो कि एक इंसान ना यहाँ पे खड़ा हुआ है और फॉग चल रहा है, ठीक है। तो मैं चल रहा हूँ तो मैं आगे की तरफ देख पाऊंगा। भाई बहुत फॉग है, ठीक है। बट एक टाइम तो होगा ना कि मुझे दिखना बंद हो जाएगा। भाई मैंने एग्जांपल में कहा कि आपको 100 मीटर तक दिखता है, और हो सकता है किसी बच्चे को भैया 150 मीटर दिख रहा हो सकता है किसी को 200 मीटर दिख रहा हो। और इसके बाद तो दिखना बंद हो जाएगा ना, कि आगे क्या है क्या नहीं है। भाई नॉर्मल डेज में आप 1 किलोमीटर देख सकते हो मान लो, तो फॉग में आपने सिर्फ इतना देखा। एक कंसेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या हुआ, कि भाई मान लो, आप यहाँ पे चल रहे हैं, राइट। एक ट्रेन आती है, आपने देखा एक ट्रेन आई, इस तरह से वो ट्रेन आई। अब सिंपल समझना बेटा, जब ट्रेन आप पीछे की तरफ देखेंगे, ये बैक साइड है, बैक साइड, तो ट्रेन का आपको अगला हिस्सा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये बता दो बस मुझे। राइट। मैंने कहा 200 मीटर आप देख पाते हैं फॉग में, तो भैया 200 मीटर जब आपने पीछे की तरफ मुड़ के देखा, तो ट्रेन का अगला हिस्सा दिखा। इसके बाद ट्रेन आपको क्रॉस करके चली गई। भाई 200 मीटर तो आगे पीछे दोनों तरफ देख पाएगा ना, जब 200 मीटर बोला है तो। अब ट्रेन ना आपकी यहाँ पे है। अब ट्रेन का कौन सा हिस्सा दिखेगा आपको। अब बोलोगे ट्रेन का पिछला हिस्सा दिखेगा। अब भाई ट्रेन कोई 2 4 5 मीटर तो है नहीं। हो सकता है ट्रेन की लेंथ ही 200 हो सकता है 400 हो सकता है 500 मीटर हो। राइट। तो भाई इसने कितना देख पाया बताओ। 200 तो ये पीछे देख पा रहा है, 200 ये ट्रेन यहाँ देख पा रहा है। और ट्रेन की खुद की भी तो लेंथ होगी ना, क्योंकि ट्रेन का पिछला हिस्सा दिखाए ना कि अगला हिस्सा। बात क्लियर हो गई। तो भाई जो भी इसकी लेंथ होगी वो भी जुड़ जाएगी। अगर 500 ही बोलूं, 200 200 और 500, 900 मीटर हो गया। बेसिकली टोटल वो 900 मीटर देख पा रहा है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। जल्दी से बताओ। स्क्रीनशॉट ले लेना। आ गया सर। हाँ बेटा, अब नहीं आएगा तो कब आएगा फिर।
अब नहीं तो कब। हाँ, इसके बारे में बताना भूल ही गया हूँ मैं आपको। चलो बताता हूँ थोड़ी देर में, भी क्वेश्चन करवा लो पहले एक बार। ये क्वेश्चन करने के बाद डिस्कशन करेंगे इस पे। आज सीएचएसएल का रिजल्ट आ गया है, राइट। चलो, कंसेप्ट एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा सबने, जल्दी बताओ। क्या सबका स्क्रीनशॉट हो गया? अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, राइट। इसने बोला है ट्रक क्रॉस ए मैन। एक ट्रक पीछे से आता है, आदमी को क्रॉस करता है, मूविंग अलोंग द रोड 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब कह रहा है मैन कुड सी द ट्रक अप टू 2 मिनट। ट्रक की स्पीड बतानी है। इफ एट द टाइम ऑफ डिसअपियरेंस द डिस्टेंस ऑफ ट्रक टू मैन 1.2 किलोमीटर। अब ध्यान से समझना भाई, मान लो यहां से आया आपका ट्रक, राइट, और यहाँ पे चल रहा है कोई आदमी, ठीक है। तो आदमी की इसने दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर चलता है, और इसको मैं बोला हूँ 8 किलोमीटर पर आवर चलता है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब एक बात बताओ, D इक्वल टू एस इंटू टी आपने देखा, तो भाई स्पीड है 6 ट्रक की, 2 मिनट तक देख पाता है, तो आप बोलोगे 0.2 किलोमीटर चल रही है, राइट। कहानी क्या हुई? कहानी ये हुई कि 6 किलोमीटर पर आवर चल रहा था। भाई देखो, कंसेप्ट समझो। अगर ट्रक चल रहा है तो चल तो आदमी भी रहा है, ऐसा तो है नहीं कि आदमी नहीं चल रहा। भाई आदमी यहाँ पहुंचा तो ट्रक हो सकता है यहाँ पहुंच गया हो। अगर आदमी यहाँ पहुंचा है, मान लो यहाँ से चल रहे थे, आदमी पहुंच गया यहाँ पे, राइट, और ट्रक पहुंच गया यहाँ पे। तो वो कह रहा है एट द टाइम ऑफ डिसअपियरेंस, यहाँ के बाद ट्रक दिखना बंद हो जाता है, आदमी यहाँ पे है। तो आदमी और जो ट्रक के बीच की लेंथ है ना, वो दे रखी है इसने 1.2 किलोमीटर। समझे कहानी को? और यहाँ से आदमी चलते चलते कहाँ पहुंच गया था? 0.2 किलोमीटर। और आदमी पहुंच गया यहाँ पे, राइट। और यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ट्रक कहाँ पे है? यहाँ पे मान लो, अगर ट्रक यहाँ पे है, ट्रक और आदमी के बीच की है इतने किलोमीटर, राइट। ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? अभी वो बताओ, सिंपल सा बताओ, यहाँ से अगर मैं देखूं और यहाँ तक देखूं, तो स्पीड तो सेम डायरेक्शन चल रही है, और सेम डायरेक्ट में आपको पता है रिलेटिव स्पीड क्या आती है आपकी? S-6 माइनस हो जाता है। एक ही फॉर्मूला है, D इक्वल टू एस इंटू टी। स्पीड कितनी है आपकी? S-6। टाइम कितना है आपका? ये आपको स्पीड तो निकालनी है ना। आपको स्पीड निकालनी है यहाँ से, तो भाई S इक्वल टू D/T। ये वाला भी अलग लेके जा रहे हैं इसको। तो डिस्टेंस कितनी हुई आपकी? 1.4 हो गई। 1.2 ये और 0.2 ये, अपॉन टाइम कितना हो गया? 2/60। 60 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 6×7 = 42 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझाने में टाइम लगा आपको, राइट। अब मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया? कि जब तक आदमी यहाँ पहुंचा होगा, ट्रक और लेंथ दे दी थी इसकी, आपने पहले डिस्टेंस निकाले कि आदमी कितना चला था जब तक ट्रक उसको डिसअपियर हुआ था। क्या सबको समझ में आ गया बेटा?
ये इसका बेसिक सा कह सकते हो कि बेसिक सा मेथड है इसका। जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया? फिर समझाता हूँ मैं तूफानी मेथड। भैया कमेंट बॉक्स में बता दो। क्या सबको समझ में आ गया है नहीं है? आ गया, यस सर यस सर। भैया तुम्हारे कमेंट की वजह से ही हम आगे बढ़ेंगे, तुम बता दोगे तो बढ़ जाएंगे, नहीं तो एक ही क्वेश्चन को बार बार बताते रहेंगे, हमारा क्या है। हमारी तो कोशिश ये है ना कि आप चीजों को समझ जाएं। बात तो सही है। अब बात बताओ, तू ये छाप उसके शॉट ले लेना। अब तूफानी मेथड पे आ जाओ फटाफट से। एक बात बताओ, ट्रक चल रहा है यहाँ पे, मैंने बोला 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। आदमी चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से। सबसे पहले आई रिलेटिव स्पीड, S-6 हो गया, राइट। भाई आदमी चला, मान लो आदमी यहाँ से यहाँ पहुंचा, और ट्रक दिखना बंद हो गया यहाँ के बाद। और जब ट्रक दिखना बंद हुआ ना, तो ट्रक और आदमी के जो बीच की दूरी थी ना, वो थी 1.2 किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन में डाटा था। तो भैया सिंपल सा निकाल दो क्या, 1 D = S × T होता है। 1.2 किलोमीटर है, S-6 हो गया ये, और टाइम दे रखा 2/60, राइट। 2 से कटा 30 बार, 12×3 = 36, 36 = S-6। एस आ गया 42 किलोमीटर पर आवर। ये आपको बहुत आसान लगेगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक लाइन का क्वेश्चन था, सिंपल सा कर देते, 1.2 = S-6 और 2/60। ये रहा आंसर। इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। अब बताओ ये तूफानी समझ में आया नहीं आया? जल्दी से बताओ बेटा, समझ में नहीं आया? सही से आ गए, वाह क्या बात है। यस सर। दोनों मेथड हो गया आपको सामने, बेसिक भी हो गया और तूफानी भी हो गया। यस सर यस सर। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। सौरभ सपना, मे- सौरभ सपना मेघा, निशु, प्रतिभा। मेघा कहाँ भागी गया? चलो, जी सर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और आगे बढ़ जाओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपको सामने है, बिल्कुल सेम ही है, राइट। करो एक बार। 109। जल्दी से करो। देखता हूँ किस किस के आंसर आएंगे अब। 4.5, 4.5, 4.5, वाह। अब दिख जाएगा आपको आराम से, बहुत आसान सा।
भाई कह रहा है कि क्या कह रहा है, बग्गी carrier is driving fog past a man who walking in the 3 किलोमीटर पर आवर सेम डायरेक्शन विद द कोड। मैन कुड सी द गैरेज 4 मिनट तक देख सकता है। विजिबल अप टू कितना है, 100। आपको पता है किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, मिनट में दे रखा है, और डिस्टेंस आपको मीटर में दे रखी है। भाई इसको चेंज कर दो दोनों को। मतलब तो यही हुआ ना इसका। भाई यहाँ पे चल रहा होगा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मैन का कितनी दे रखी है, मैन की दे रखी है आपको 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। और कह रहा है कि एक डिस्टेंस के बाद ना 100 मीटर डिस्टेंस तक वो देख पाता है। ठीक है, बताओ। डी इक्वल टू एस इंटू टी, राइट। भैया 100 मीटर है, इक्वल टू एस कितना हो जाएगा, S-3। टाइम कितना है, 4 मिनट। इसको चेंज कर लिया आपने, इसी तरह से इसको चेंज कर लो। ये हो गया किलोमीटर में, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, इसको ये उड़ा दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो भैया 3/2 ये रहा, S-3 ये रहा, 1.5 S-3। एस कितना आ गया, 4.5 किलोमीटर पर आवर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दुनिया का सबसे निहायती आसान सवाल। ऑलमोस्ट सब बच्चों को समझ में आ गया, आंसर ऑलरेडी सबका आ गया है बेटा। ठीक है। ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया हो मुझे बता दो बस। जल्दी से बता दो बेटा। सबको समझ में आ गया। जी, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा ही है, करिए। 110। ए ट्रेन क्रॉस ए मैन, 6 किलोमीटर पर आवर चलता है। ए मैन कुड सी ट्रेन अप टू 2 मिनट, then it disappear at the time disappear the distance between man and train 1.2 kilometer. Find the speed if train length of the 100 मीटर। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है बेटा बस। 300 और 300, 600, 600 और 1.2 कितना हो गया, 7.2। मतलब 720 मीटर कह सकते हो आप। 1700, 1800 हो जाएगा फिर। जल्दी करो। 51, 51 आंसर आना स्टार्ट हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फिफ्टी वन, 51, 51।
300 मीटर लेंथ दिया बेटा उसने। सिंपल सा हो जाएगा ना भाई। यहाँ से चल रहा है 10 किलोमीटर 1 पर आवर की स्पीड से, यहाँ से चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। ए मैन कुड सी कितना मीटर देख पा रहा है? तो भाई 6 की स्पीड से 2 मिनट देख पा रहा है, तो 0.2 किलोमीटर ये हो गया। या आप सिंपल से उठ दो भैया, लेंथ कितनी है इसकी? 300, और टोटल कितना है ये? 1.2 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक आया होगा, और कितना आ गया? 1.2 किलोमीटर डिसअपियर के बाद। तो 1.2 ये रहा, और 300 ये रहा, तो कितना हो गया? 1.5। 1.5 S-6, और 2 मिनट तक देख पा रहा है। वन पॉइंट सेवन हो जाएगा ना? कितना क्या गलती कर दी हमने? 15 दूनी 30, 30 इक्वल टू S-6, 30 + 6 36। ये छूट गया है क्या? अच्छा, 1/30 आएगा, ओके ओके। 45, ओके 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 ओके। छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक। ठीक ठीक है बेटा, ठीक। देखो, तो 15 × 45 हो गया। 45 = S-6। एस कितना आ जाएगा? 51 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसी गलती हो जाती है जल्दबाजी में, जो हमसे गलती होती है अक्सर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, हमने क्या देख लिया भाई? 1.2 किलोमीटर ये है, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 300 मीटर उसकी लेंथ है, तो बेसिकली 1.5 हो गया, इक्वल टू, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो S-6। और कितने मिनट तक देख पा रहा है? 2 मिनट तक देख पा रहा है। 1/30 आ गया भाई। 15 × 45, S-6, एस आ गया 51 किलोमीटर पर आवर। तो आपको फॉग वाले क्वेश्चन समझ में आ गए? जल्दी से बताओ मुझे, क्या आप सबको फॉग वाले क्वेश्चन समझ में आ गए? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि हाँ जी सर, फॉग वाले क्वेश्चन तो हमें हो गए क्लियर। अब आगे बढ़ सकते हैं आप। 111 करके दिखा दो बराबर, आप समझ में आ गया तो। सेम क्वेश्चन एकदम। 6.6। ए कार मूविंग द मॉर्निंग फॉग फास्ट 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 3 मिनट तक देख पाती है, अप टू 300 चलती है। 130 = S-4, 3/60। इसको किलोमीटर बना लूंगा मैं।
ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मुझे लगता है फॉग वाले क्वेश्चन तो आपको बड़ा आगे समझ में कंप्लीटली। राइट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन पर, तब तक इसको नोट कर लो। एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन कहाँ पे हैं? हाँ, अगला क्वेश्चन और कर लो बेटा, अगला क्वेश्चन और अच्छा है इसका। ये क्वेश्चन और कर लो, मजा आ जाएगा आपको, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर आपके। 112। पुरानी सीट है, नया अपडेट किया था। आया इसका आंसर बेटा सबका? भाई 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। देखो, ही सॉ ए कार कमिंग फ्रॉम बिहाइंड हिम। इससे आपको पता लग जाएगा, जो दूसरा वाला कंसेप्ट सिखाया था मैंने आपको, कि पीछे की बात कर रहा है वो, बिहाइंड की बात कर रहा है, तो भैया पीछे वाला कंसेप्ट आ जाएगा आपका। आफ्टर 3 मिनट क्रॉस कर गई, डिसअपियर हो गई, लेंथ ऑफ कार 200 मीटर दे रखी है। उसने बोला 400 मीटर वो फॉग में देख सकता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, किसना जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। 400 और 400 800, 800 और 200 1000, 1000 मीटर हो गया आपका। भाई मान लो आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे, इसने बोला है 400 मीटर तक देख पाता है फॉग में, बिहाइंड भी बोला है इसने। तो भैया 400 मीटर तक यहाँ पे देखा उसने, कोई कार आई और कार क्रॉस करके चली गई, तो 400 मीटर इसने इधर भी देखा होगा। और उसने कहा है कि 200 मीटर की कार भी है। यहाँ से जो एक कार है ना, जो कार है वो 200 मीटर की है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कार को देख पा रहा हूँ, मुझे कार का पूरा हिस्सा, पिछला हिस्सा दिखेगा। तो बेसिकल लेंथ मेरे पास कितनी हो गई? मेरे पास लेंथ हो गई 400 प्लस 400 और प्लस 200, मतलब मेरे पास होगी लेंथ 1000 मीटर, इक्वल टू 4, हाँ S-4। अब कितने मीटर देख पा रहा हूँ मैं? 3/60, 1/20। राइट। किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी चेंज कर लो, एक आ जाएगा बेटा। तो एक आ जाएगा, तो 20 इधर आ गया, 20 S-4, एस आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। जल्दी बताओ समझ में आया नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया वो बेटा मुझसे पूछ लो, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट से। और क्वेश्चन करा दो तुम्हें फॉग वाले, ये सब कंसेप्ट हो चुके हैं हमारे। चलो, 113 सर एक बार, 113 एक बार, निशु क्या है? ए फास्टर देन बी, इज ए एंड बी, ट्रेवल डिस्टेंस 24 किलोमीटर,
सम ऑफ स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर स्पीड, टाइम टेकन बाय द ट्रेन 14 आवर्स। तो निकाल देना सिंपल सा। देख, कह रहा है ए मूव फास्टर देन बी, ईच ए एंड बी ट्रेवल ए डिस्टेंस 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर ले लिया मैंने। भाई दोनों का लेना S1 S2, कितना है दोनों का 7, और कितने घंटे लगा रहा है वो, 14 है ये रहा। 2 से कटा कितना, 12 बार। S1 S2 इक्वल टू कितना आ गया, 12, राइट। और 12 आ गया, दोनों का सम है। हाँ, तो एक बात बताओ, उसने पूछा है कि 12 आ गया S1 S2। अब मुझे पता है कि 12 है, तो मुझे 3 और 4 लेना पड़ेगा। पूछा स्पीड ए की, और ए कौन सा, ए मूव फास्टर देन बी, तो बेटा कितना आ गया फिर, 4 किलोमीटर पर आवर। वही डी इक्वल टू S × 2 लगाया हमने। और कौन सा वाला है, S1 S2 S1 - S2 × T, यही फॉर्मूला है हमारा। जब भी मोर और लेस दे देना इसमें लगा देना इसको बस। अब आया निशु, निशु। नितिन, बहुत दिनों बाद आए हो, आंसर नहीं कर रहे हो। जैकी, सो गई क्या। निशांत भी बहुत दिनों बाद आया, नालायक, आंसर नहीं कर रहा आज। चलो बेटा, मैं तो अब एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन को लेके चलता हूँ थोड़ा। ये एवरेज की क्वेश्चन आ गए। गन वाले भी हो चुके हैं हमारे। ओहो, क्या हो रहा है ये। हम्म, ये बड़ा एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन। 155। ये है तो मेंस का क्वेश्चन, बट पेपर में क्या कर रहा है ना आजकल, इनको वो पेपर में प्री में भी डाल दे रहा है। बट क्वेश्चन का ना एक दो पार्ट में क्वेश्चन होता है एक्चुअली में, उसका एक पार्ट दे देता है। प्यार से क्वेश्चन पढ़ो पहले अच्छे से, फिर क्वेश्चन पे बात डिस्कस करेंगे।
बेटा कोशिश करनी सबको, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। सर आपका कौन सा नाम लेता है इसका जरा, नालायक को बताऊं फिर मैं अभी। अच्छा, अभी क्लास तो आता नहीं है नालायक, तो करे क्या फिर अब। इसको इतना समझाता हूँ सुनता है नहीं ये। आंसर करो, आंसर दिया आंसर। हाँ बस यही ध्यान रखो। चलो देखो बेटा, बंद करो बेटा आप, यही ध्यान रखो बस। एक बार कॉपी किताब पेंसिल बंद करो एकदम, और कहानी से स्टार्ट करो बेटा। एक एक लाइन को समझाऊंगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली, ये रहा दिल्ली, कितने बजे, 8 AM पे, आफ्टर 6 आवर, 6 घंटे चल लिया भाई ये, 6 घंटे चल लिया। देयर वाज ए ब्रेक डाउन इन द ट्रेन, ट्रेन में एक ब्रेक डाउन हुआ 6 घंटे चलने के बाद। मान लो 6 घंटे चलने के बाद यहाँ ट्रेन पहुंच गई थी, एक ब्रेक डाउन होता है। फिर कहता है ड्यू टू विच इट ट्रेवल विद 2/3 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद में स्पीड कितनी हो गई इसकी, 2/3 हो गई, राइट। अगर स्पीड का रेशो ये है तो ये टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा। पहले टाइम 3 लग रहा था, अब 2 लग रहा है, मतलब 1 यूनिट कम तो हुआ है। 1 यूनिट कम का मतलब क्या है, 40 मिनट लेट हुई है, और इसमें गुणा कर दोगे तो हो गया 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटे 20 मिनट। ये बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 घंटे ये थे यहाँ से यहाँ तक, और 1 घंटे यहाँ तक, यहाँ तक थे। तो यहाँ से लेके टोटल टाइम आपको जो लगा है, भाई 6 घंटे ये थे, और टोटल टाइम मान लो ये रहा यहाँ तक, 1 घंटे 20 मिनट। तो आप बोल सकते हैं टोटल जो टाइम है ना, आपको लगा है 6 घंटे ये रहे, प्लस, सही से लिख देता हूँ, 6 + 1.2, मतलब 7 घंटे 7 घंटे 20 मिनट, इतना टाइम लगा आपको टोटल। जरा मुझे बता, कमेंट बॉक्स में बताना, इतना पार्ट आपका हो गया, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, जल्दी बताओ।
ट्रेन पहुंची अपने डेस्टिनेशन पे। क्या यहाँ तक आपको दिक्कत हुई? बता दो भाई, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओह, सबका आंसर आया तो अच्छा लगता। सिंपल सा बोला, 6 घंटे चलने के बाद ब्रेक डाउन होगा। अगर स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो उल्टा माइक करना नहीं भूलना। हम्म। टाइम का रेशो उल्टा हो गया। 1 यूनिट कम हुआ, 1:40 के बराबर। ये ओरिजिनल टाइम था, 40 का गुणा कर दिया, 80 मिनट आ गया। 80 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे 20 का मतलब है टोटल टाइम ये हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसने एक बात बोल दी। कह रहा है कि इफ, यदि, इफ ब्रेकडाउन वुड 200 किलोमीटर फर्दर, एक्सीडेंट यहां ना होके अगर एक्सीडेंट यहां हुआ होता, कितना, 200 किलोमीटर आगे हुआ होता, तो वो 30 मिनट लेट हो जाता। ध्यान से समझना बेटा। स्पीड के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। स्पीड इसका मतलब वही है, और टाइम का रेशो 3/2 आ गया। 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया। अब पॉइंट थोड़ा समझने वाला है, जरा ध्यान से समझें। जब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो ये हुआ 40 मिनट लेट। अगर एक्सीडेंट 200 मीटर आगे होता तो उसको 30 मिनट लेट ओनली होते। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का टाइम देखूंगा ना मैं, अगर मैं शुरुआत से टाइम देखूं, तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस ही समझ में आ रहा है। भाई 10 मिनट का फर्क मिल रहा है मुझे। डिफरेंस कितना हुआ? 10 मिनट का हुआ। तो ये 1 यूनिट 10 मिनट के बराबर है। और दो किसके बराबर हो गई? 20 मिनट के बराबर हो गई। D = S × T। डिस्टेंस है 200, एस पता नहीं, टाइम है 20/60, एस आ गया 600 किलोमीटर पर आवर। मुझसे उसने डिस्टेंस पूछी थी, तो डिस्टेंस निकाल दो। S × T 600 है। इस 7 को क्या ले सकते हो आप? भाई 7 1/3, 7 या 21 और एक 22/3, मतलब 622/3। तो आ गया 4400 किलोमीटर। ये 4400 किलोमीटर का डिस्टेंस। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, 2 पार्ट का क्वेश्चन है। अगर आपसे प्री में पूछेगा तो ये पहला पार्ट को छोड़ देगा, और मेंस में जाएगा तो दोनों पार्ट पूछेगा। अब मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया? जल्दी से बताओ। वेरी गुड। अरे करना कुछ नहीं है, 200 किलोमीटर आगे बढ़ा दिया, स्पीड वही दे रखी है, टाइम का रेशो उल्टा हो गया, उनका अंतर ले लेना बस। 40 और 30 का अंतर 10 मिनट हो गया, और 10 को रख दो 1 यूनिट के बराबर, तो 2 20 के बराबर हो गया। बस यहाँ से स्पीड मिल जाएगी। अरे स्पीड तो वही होगी उसकी जो पहले थी, डिस्टेंस निकल जाएगी। ओह, क्या हम समझ पाए भाई? अरे कमेंट बॉक्स में लिख दो भैया, आराम से सुन लो, समझ लो। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आगे बढ़ूं। काहे टाइम वेस्ट करना? अब ये हुई ना बात। बोलने पे ही करते हो यार, कैसे इंसान हो तुम। अब देखो सब करेंगे अब। हाँ, ड्यू के दीवाने।
जेप्टो। वे जेप्टो का राज नहीं खोलना। रंगीन पानी, वाह क्या बात है। निशु को भी रंगीन पानी चाहिए। आधी जेप्टो की कंपनी तो हमसे चल रही थी। क्यों राहुल जी? वो तो बेटा बहुत सारे तो इधर उधर कर दिए। कम से कम 150 200 से कम नहीं होंगे। हाँ हो गया, स्टार्ट कर दिया। अच्छा अब नहीं मिलेंगी भाई। नहीं करा। हाँ हाँ हाँ। अब कम कर दूंगा यार, नुकसान हो जाएगा उनका। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन डिक्टो सेम है। अगला क्वेश्चन भी एकदम सेम ही है। बस समझने वाली बात है कि वो आपको ना थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहा है। मेंस 2016। क्वेश्चन को पढ़कर देखना। ये लाइन मैं चलो अंडरलाइन कर देता हूँ। ये लाइन। और सारा खेल किसका है? इसका। राइट। मैंने 4 5 लाइन वो कर दी है अंडरलाइन। बस क्वेश्चन यहीं पे घूम रहा है। करो करो, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। खाली किसी का आंसर ही नहीं आया। चलो भाई बंद करो। इधर देखो ध्यान से आप। भाई एक स्टार्ट करता है मैन, फ्रॉम इज होम टू इज ऑफिस, सर्टेन स्पीड। 1 घंटे बाद उसको एक्सीडेंट मिल जाता है। 1 घंटे चला, उसको एक्सीडेंट मिल गया। राइट। अब उसने रुक गया है वो। 1 घंटे के बाद एक्सीडेंट मिला, यहाँ पहुंच गया 1 घंटे।
एक्सीडेंट वाला यहाँ हो गया उसका। अब वो स्पीड चला है कौन सी, 5/6। टाइम कितना हो गया, 6/5, 1 यूनिट। अब देखो, जो मेन बात थी ना बेटा, 1 घंटे 36 मिनट दे रखा है भैया। ये 1 घंटे तो जर्नी उसने रिज्यूम रखी है, उसकी वजह से हुआ है ना। अगर वो चल रहा होता तो हम 1 घंटे 36 मिनट क्यों बोलते। वो जर्नी उसने चलाई नहीं थी। अगर वो बंद चुपचाप बैठा हुआ था, तो जब चुपचाप बैठा उसको काउंट ही नहीं करना हमने। हमने देखना रनिंग टाइम बस। ठीक है, तो रनिंग टाइम कितना हमारे पास, 36 मिनट। तो भैया एक किसके बराबर है, 36 मिनट के 36 का गुणा कर दो, 6×5 = 30, 5 से 15 3 18, 18 मिनट। 18 मिनट का मतलब है 3 घंटे। और 3 घंटे का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूं तो भैया टोटल हो गया 4। 1 घंटे पहला था, 3 घंटे ये, आपका हो गया 4 घंटे। राइट। अब आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद क्या बोल रहा है कि अगर एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे हुआ होता। भाई एक्सीडेंट यहाँ नहीं हो रहा, अब एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पे 50 किलोमीटर आगे। राइट। स्पीड का डिस्कशन किया ही नहीं है, तो 5/6। टाइम उल्टा हो गया, 6/5। करना कुछ नहीं है, वही है बस। भैया अभी भी डिफरेंस लेना है, किस किस का, 36 मिनट का और 20 मिनट का। डिफरेंस आ गया 16 का। वो 1 घंटे तो बेसिकली जर्नी उसने रोक के रखी थी, उसके लिए ही था। 16 मिनट गुणा कर दोगे, 16×5 = 80 मिनट। राइट। 1 घंटे 20 मिनट, 4/3 घंटे। ये रहा D = S × T। 50 = S × 4/3, 150/4। ये आगे क्या आपके 150/4 स्पीड आ गई। टाइम पूछा अभी, टोटल डिस्टेंस पूछी है, वही D = S × T। स्पीड है 150/4, टोटल टाइम लगा 4 आवर्स, 4 से 4 कट गया, ये रहा 150 किलोमीटर। करना कुछ नहीं था, कहानी बिल्कुल सेम है। 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको एक्सीडेंट के। जरा मुझे बताओ, क्या आपको एक्सीडेंट भी क्लियर हुआ। जल्दी से बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में लिख के। भाई प्लीज जल्दी बता दो, आगे बढ़ना है। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड, वाह क्या बात है, मजा आ गया। यस सर। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो। तरीका वही है इसका भी। आगे भी सेम क्वेश्चन है, इसको तुम खुद करोगे। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको तुम खुद करोगे। ये आया था शिफ्ट में 159। अब थोड़ा ऊपर आ जाओ। एक टाइप अगर याद हो तो मैंने वो छोड़ा हुआ था। ये क्वेश्चन कर लो बेटा। ओहो, वो तो ऊपर वाला हो ही गया था, ये क्वेश्चन आता हमारा। अब आ जाओ वैगन्स पे। 3 टाइम मैंने बोला था आज, इसके बाद हमारा टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा।
जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एक बार। क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है अपना समझ में आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है इसका आंसर बताओ। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का। चलो मैं करा दूं क्या। बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल। मतलब उसमें कोई डब्बे ही नहीं लगे। कोई ट्रेन है उसमें डब्बे लगे ही नहीं है। तो उसकी है 24 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। अब देखो इंजन की गति में कमी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल समानुपाती है। अगर 4 डिब्बे जोड़ दिए जाएं तो चाल 20 मीटर घट जाती है, घंटा बन जाती है। तो ज्ञात करो इंजन ज्यादा से ज्यादा कितने डब्बे ले जा सकता है। ठीक है बेटा। तो एक बात बताओ, इसने बोला कि जब कोई वैगन था ही नहीं, जब कोई वैगन था ही नहीं। 24 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है। फिर उसने बोला डिक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द किसके, वैगन्स के। यही बोला इसने। भाई द डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स। मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया और वैगन्स लगा दिया। ठीक है। तो स्पीड पहले 20 थी, फिर कितनी 24 थी, अब कितनी हो गई 20। तो कितनी आ गई बेसिकली 4, इक्वल टू यहाँ पे के मान लेता हूँ अंडर रूट वैगन्स। राइट। कितने वैगन्स, इफ 4 वैगन आर अटैच्ड। ठीक है। तो कितना आ गया 4 इक्वल टू के। 4 लगा दिया इसमें, 2 के बराबर हो गया, ये 2 कट गया। के की वैल्यू आ गई आपके पास 2 निकल के। कितनी आ गई के की वैल्यू, 2 निकल के आ गई। ठीक है। अब देखो इसमें रख दो सिंपल सा। भाई 24 किलोमीटर था, इक्वल टू डायरेक्ट लिख दो क्या, लो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था वैगन्स। वैसे वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते थे। के की वैल्यू कितनी आई है 2, और वैगन्स कितना आ गया 12। तो भैया वैगन्स इक्वल टू 12 आ गया, और वैगन्स कितने आ गए आपके, स्क्वायर रूट हटा तो 144। ठीक है। अब वो क्या बोला इसने, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स इंजन कैन कैरी। ये तो टोटल आ गया आपके पास। भैया एक घटा दो इंजन का,
143। वो 143 वैगन्स लेके जा सकता है। एक मैंने हटाया किसका है, इंजन का। आप जरा बताना क्या समझ में आया नहीं आया आपको क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था बस। भाई पहले इसने ये बात इतना बोल दिया, ये स्टेटमेंट दिया इसने कि जो डिक्रीज स्पीड है ना वो इनवर्सली, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैगन्स के है। स्पीड कितनी डिक्रीज हुई है, 4। तो ये रही कि वैगन्स किसने जोड़े हैं, 4। ये 4 जोड़ दिए। ठीक है बेटा, यहाँ से की वैल्यू निकाल ली। तो स्पीड निकाले 24, 2 वैगन्स। एक घटा दिया क्योंकि इंजन की हटा दी। बताओ समझ में आया नहीं आया। अब एक बार कमेंट बॉक्स में लिखूं। बताओ भैया कमेंट बॉक्स में। यस सर, यस सर, यस सर। लो फिर कर दो, उड़ा दो। उड़ा दो, लो बेटा। अब तो सीधा उड़ाओगे आप। कैसे भाई, 36 किलोमीटर से कितना हुआ है, 30 किलोमीटर, मतलब 6 किलोमीटर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो वैगन्स कितने जोड़े हैं, 9। 6 इक्वल टू के, 3 दूनी 6। के की वैल्यू आगी कितनी आएगी, 2। 36 इक्वल टू 2 वैगन्स 18। तो वैगन्स 18 कितना आ गया, 324। ये टोटल 324 आ गए। 324 - 1, 323। क्या आपको समझ में आया। हाँ 323, वेरी गुड बेटा, नाइस पारोल। ठीक है बेटा। रूट तो कहा डिक्रीज स्पीड ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट। लगा लो बेटा, लो। रूट्स वाले क्वेश्चन ही होते हैं ये। रूट्स वाले क्वेश्चन ही होते हैं। आगे समझ में। चलो बेटा, अब इतना ही रखेंगे आज के लिए। ठीक है, अब मुझे जरा फीडबैक दो। 8 पार्ट में खत्म किया मैंने। जिसका जो बच गया होगा ना बेटा, वो मुझसे पूछ लेना बाद में। वैसे कुछ टाइप बचा नहीं है। जो क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे होंगे थोड़े बहुत, वो सिर्फ एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहे होंगे। ठीक है, अब मुझे जरा कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ कि ओवरऑल आपका कितना एक्सपीरियंस रहा। बेटा मैंने जान जी जान से पढ़ाया है। मतलब कितने पार्ट लिए, 8 पार्ट। कोई भी क्लास 1.3 आवर से कम नहीं होगी। भाई 1.5 घंटे की क्लास तो कम से कम रही होंगी। 1 घंटे भी एवरेज लो तो भी बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, मजा आ गया, वाह क्या बात है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। 8 पार्ट में बेटा खत्म हुआ है हमारा। 8 का समझ रहे हो ना, 12 घंटे में। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, बहुत नाइस। अभी इसके पीवाई क्यू बचे, पीवाई क्यू पे काम करेंगे हम अब।
थोड़ा बड़ा टॉपिक है, पता है। जितने में टाइम एंड डिस्टेंस खत्म होता है ना, उतने में तो इधर छोटे छोटे 3-4 टॉपिक खत्म कर दूं मैं। रेशो, मिक्सर एलिगेशन, पार्टनरशिप, और छोटे छोटे चार 2-3 चैप्टर खत्म कर दूंगा इतने में तो मैं, जितने में ये खत्म होता है। अब जैसे डिविजिबिलिटी रूल पे 2 क्लास बहुत है, और जितने भी क्वेश्चन बेटा, जितने भी तुमने आज तक मॉक दिए हैं ना, जितने भी आपके पास डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन आए होंगे ना, वो मुझे अपने ग्रुप में भेज लेना। मैं सारे क्वेश्चन बना दूंगा आपको सामने, सबको डिस्कस करेंगे। आपसे क्वेश्चन बना था नहीं था वो सब देख लेंगे। ऑलमोस्ट सबको मजा ही आ गया है, अच्छी बात है। अब आपका काम बेटा ये है कि PYQ का काम करो। दूसरी चीज, कल सैटरडे है, रात को एडवांस में भी क्लास होगी। दिन में भैया 1 से लेके 162 तक क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज मार दो, मजा आ जाएगा आपको। टाइम एंड डिस्टेंस जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। जिस तरह से अपने टाइम एंड वर्क पे कमांड बना ली ना खतरनाक वाली, यही टाइम एंड डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है जी, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल।